जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं अरविंद तिवारी, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित। आज जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ वह कड़वी हैं, लेकिन यह कहना आज आवश्यक है। सरकार ने लॉकडाउन 3 घोषित किया, उसमें कुछ निर्णय लिए और उन निर्णयों पर मैं अपनी बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। सरकार ने लॉकडाउन 3 में शराब, गुटखा, पान इनकी दुकानें खोलने का निर्णय लिया। शराब, गुटखा, पान किस दबाव में, किस लिए, क्या राजस्व की ऐसी आवश्यकता थी वर्तमान में कि जो इस बीमारी से भी बढ़ कर के हो गई थी, जो निर्णय लिए, यह सरकार जानती है और इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस निर्णय को एक अलग तरीके से लागू किया जा सकता था। राशन की तरह इसको भी एक घर पहुंच सेवा के तहत चालू किया जाना चाहिए था। इससे सरकार को बहुत ही लाभ होता। सरकार को उन घरों का पता मिल जाता कि जिस घर में शराब मंगाई जा रही है, क्या वहाँ पे राशन भी मुफ्त में मंगाया जा रहा है क्या। जिन घरों में शराब खरीदी जा सकती है वहाँ पे मुफ्त राशन देने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ पे सरकार को राजस्व की बचत होती और शराब तो जाती ही जाती। इसी तरीके से पान व गुटखे भी घर पहुंच सेवा में पहुंचाए जा सकते थे और यह कार्य जिस प्रकार से सब्जी और फल विक्रेताओं और राशन वालों को दिया है, वैसे ही यह व्यवस्था की जा सकती थी। शराब की दुकानों के लिए जिस प्रकार से लाइन लगी हुई है, होड़ मची हुई है कि सरकार के तमाम नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, लॉकडाउन का कोई पालन नहीं, सामाजिक स्तर पर जो शारीरिक दूरियों को बनाए रखने के लिए बार बार आग्रह किया जा रहा है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं। क्या इससे यह महामारी बीमारी नहीं फैलेगी? उसके लिए आज सुबह के आंकड़े सरकार के द्वारा ही जारी किए गए 46,433 रोगी, जिसमें 3,597 की बढ़ोतरी एक दिन में। 1,568 अब तक मर चुके हैं, जिसमें से एक दिन में 179 लोगों की मृत्यु। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि इस निर्णय को लेने से पहले काफ़ी सोच विचार करना चाहिए था? दूसरा निर्णय, रेल यात्रा। प्रवासी मजदूरों को मूल निवासों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने रेल यात्रा का निर्णय लिया, जिसमें से केंद्र सरकार 85% और राज्य सरकारें 15% का भार वहन कर रही हैं। पर एक राजनीतिक दल और उसके कुछ नेता इतने निकृष्ट सोच और इतनी घटिया राजनीति पर उतर आए कि वो राष्ट्रद्रोह तक पर उतर आए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा है कि समाज में गंदगी, व्यभिचार, फूट, दंगा, आतंक, असंतोष व्याप्त हो। और ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि जिससे कि फिर से भीड़ सड़कों पर इकट्ठा हो। इन राजनीतिक दलों के पास क्या ऐसे सरकारी आदेश हैं या अनुमति है जिससे कि ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं? सरकार को सोचना है। इसके साथ ही पत्रकारों और मीडिया कर्मियों से भी मेरी शिकायत भी है और निवेदन भी है कि वो समाज के चौथा स्तंभ है और समाज अपने चौथे स्तंभ को बहुत ही ऊंची निगाहों से देखता है, लेकिन वर्तमान स्थितियों में वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भली भांति नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे वर्तमान स्थितियों में, पुराने उस पर नहीं जाऊंगा मैं, CA, NRC वगैरह पे, तत्काल की रेल यात्रा को लेकर के इस राजनीतिक दल ने जिस तरीके से बयान दिया, इनको तत्काल उनके विरोध में खड़ा होकर के उनके मुंह पे वहीं ताला लगवा देना चाहिए था। यह इनका
नैतिक कर्तव्य भी था, यही उनका उत्तरदायित्व भी। और चौथे स्तंभ से हम इसी की आशा रखते हैं और इसी का विश्वास भी है। इसके बाद वर्तमान की घटनाओं पे अगर ध्यान दें तो सीमाओं पे और सीमाओं के पास आतंकी गतिविधियां अभी भी चालू हैं और उसमें हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। ये आतंकी किस धर्म से हैं ये अब सबके सामने स्पष्ट है और इसे अब स्वीकारने में किसी को भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए और मीडिया और पत्रकारों को भी अब इसे स्पष्ट रूप से उजागर करना चाहिए। यह मुस्लिम समुदाय से हैं और अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। इसके साथ ही अभी तक तबलीगी जमातियों का कुछ पता नहीं चला है, वो किस मुस्लिम परिवार किस मस्जिद में कहाँ छुपा करके रखे गए हैं, इसकी भी जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचाई गई है, जो कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े खतरे का सूचक बन सकते हैं। साथ ही साथ इस रमज़ान महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में नमाज न पढ़ करके, जो कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घरों में ही नमाज पढ़ना चाहिए, मस्जिदों में और सार्वजनिक स्थलों पे इकट्ठे होकर के नमाज पढ़ रहे हैं और यह बीमारी को फैलाने के लिए एक माध्यम बन रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में रमज़ान को पवित्र महीना कैसे मान लिया जाए? अगर यह पवित्र महीना होता तो किस तरीके से रोग को बढ़ावा, बीमारी को बढ़ावा, इस महामारी को बढ़ावा देने वाले काम को यह करते, भीड़ में इकट्ठा होते और किस प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावनाओं के विरोध में जाते और किस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को अनदेखा करते। यह सब प्रश्न मुसलमानों को पास हैं और इसके उत्तर उन्हीं को देने हैं। सरकार को इसमें किसी भी तरीके से कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, क्या कि पूरे समाज का प्रश्न है और इस प्रकार के उनके भीड़ में इकट्ठा होने और एकत्रित होकर के नमाज पढ़ने और इन सब चीज़ों का जो समाज में बीमारी फैलाने वाले कृत्यों को जो भी कोई समर्थन कर रहा है, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति, इन सब को एक जगह इकट्ठा करके सील बंद कर दिया जाना चाहिए और इसी क्षेत्र में ये रहें और अपना भीड़ में इकट्ठा हों, वहीं विचरण करें, वहीं पे एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे की बीमारी में एक दूसरे का उपचार करें। और जब इनकी समझ में आ जाए और ये उससे हट करके बाहर आना चाहें, तब ऐसे लोगों का वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात 14 दिनों के क्वारंटाइन में रखने के बाद तब समाज में वापस आने देना चाहिए, अन्यथा नहीं। और इस राजनीतिक दल और इनके राजनेताओं पर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रद्रोह का केस चला करके ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि इनका इस धरा से ही पूर्ण विस्थापन हो और यह धरा अपने को सहज और सरल महसूस कर सके। यह अत्यंत आवश्यक है। आप सभी सब्सक्राइबरों से मेरा निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करें, क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके स्वास्थ्य, उनके परिवार, हमारे सैनिक जो दिन रात हमारे उसमें लगे हुए हैं, इनकी भावनाओं को लगातार ऐसे निर्णयों से ठेस पहुंच रही है और सरकार को यह निर्णय बदलना आवश्यक है। इस हेतु इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक साझा करना आवश्यक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। इसी के साथ ही भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।